फ्रेंड फाइनली क्लास 12 एंड क्लास 10 दोनों का रिजल्ट निकल चुका है और कुछ कुछ बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उनका एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आया है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो क्लास 12 जो रिजल्ट निकला था उसमें जो रिजल्ट है वो आपका ओके ओके आया था। लास्ट ईयर कंपेयर में काफी अच्छा रिजल्ट था। बात करूं क्लास 10 का तो रिजल्ट लास्ट ईयर के कंपेयर में उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हाँ, पासिंग परसेंट थोड़ा सा ज्यादा, वो मैं बताऊंगा आगे कि क्यों ज्यादा है, बट उतना ज्यादा अच्छा क्लास 10 का रिजल्ट नहीं आया है। और बहुत सारे बच्चे अपसेट, इवन मैंने एक पोल क्रिएट किया था जहां पर बोले कि 80% लोग का एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करूंगा, प्लीज टेंशन ना लीजिएगा। आने वाले टाइम में हमारा क्लास 11 और क्लास 12 का कंप्लीट मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अब बात रही कि आपका रिजल्ट कैसा आया। देखिए क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो 12 के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा ही खराब आया। बच्चे लोग थोड़ा ज्यादा ही मतलब कि खुश नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा सैड है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कि यहाँ पर रीजन क्या है कि जो आपका रिजल्ट है उसका मेन रीजन क्या है कि आपका रिजल्ट जो खराब आया। पहला रीजन आपका है कि बेड चेकिंग इन साइंस एंड मैथ स्टैंडर्ड। ध्यान रखिएगा, जो साइंस का जो कॉपी चेकआउट हुआ, सबसे पहले तो साइंस का जो पेपर था वो ऑलरेडी आपका टफ आया था, प्लस जो चेकिंग हुआ वो भी आपका लीनियर तरीके से चेकआउट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट का कमेंट आया था वो साइंस को लेकर ही आया, और कुछ कुछ स्टूडेंट का मैथ स्टैंडर्ड को भी लेके आया, और कुछ कुछ इंग्लिश भी, कुछ कुछ हिंदी भी, कुछ कुछ एसएसटी भी। ठीक है, तो सभी का अपना अपना डाउट है, बट जो मेजर जो हमारा कमेंट आया वो साइंस को लेकर आया और मैथ स्टैंडर्ड को लेकर आया। सबसे मेन बात है कि जो साइंस का पेपर था वो ऑलरेडी आपका टफ आया था, प्लस जो कॉपी भी लीनियर तरीके से चेकआउट नहीं हुई। ये आपका पहला रीजन है कि आपका रिजल्ट खराब क्यों आया। दूसरा क्या देखिए, जो क्लास 10 में वो आपका मॉडरेशन को यूज ना के बराबर किया गया, बहुत कम ही यूज किया गया, या फिर बोल सकते हैं कि ना के बराबर यूज किया गया। मतलब क्या हो, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप लोग ट्विटर पे ज्यादा हल्ला कीजिएगा कि मॉडरेशन मॉडरेशन मॉडरेशन, तो सीबीएसई नहीं लगाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि सीबीएसई ने हिडन तरीके से भी मॉडरेशन का यूज नहीं किया फॉर क्लास 10। ध्यान रखिएगा, 12th में तो आज थोड़ा बहुत आपका मॉडरेशन का यूज किया गया, बट 10th में तो एकदम भी नहीं किया गया। मेन रीजन आपका यही हो सकता है कि जो आपने ट्विटर पे जो आपने हल्ला किया था, ये भी एक रीजन हो सकता है। अभी बहुत ध्यान रखिएगा, आप बोले सर पासिंग परसेंटेज तो हमारा अच्छा है। देखिए यहाँ पर पासिंग परसेंटेज का कोई भी लेना देना नहीं है मॉडरेशन से। मॉडरेशन पासिंग परसेंटेज में बिल्कुल भी नहीं लगती है। मॉडरेशन आपके एवरेज एंड आपके मतलब जो टॉपर्स होते हैं जो 95 तक होते हैं उनके लिए लगती है। पासिंग परसेंटेज का मॉडरेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। पासिंग अगर कोई बच्चा 2 3 4 मार्क्स से फेल होता है तो यूजुअली टीचर उसको ग्रेस दे देते हैं, मॉडरेशन उसको नहीं बोलते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको 3 मार्क्स से 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से फेल कर दिया गया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। अब जो तीसरा रीजन है वो ये कि देखिए आपको पता होगा कि सब टीचर एक तरीके के नहीं होते हैं। तो कॉपी आपका घर पे चेकआउट हुआ तो जल्दी में जो आपकी कॉपी, क्योंकि आपको पता है कि 18 लाख स्टूडेंट ने सिर्फ क्लास 10 का एग्जाम दिया, तो जल्दी कॉपी को चेकआउट करने में कुछ टीचर ने स्ट्रिक मार्किंग कर दी। तो हो सकता है कि जो आपकी कॉपी है वो वही टीचर में गई होगी जो टीचर ने स्ट्रिक मार्किंग की, इसलिए आपका रिजल्ट भी खराब आ सकता है। तो ये 3 रीजन था जिसके कारण जो आपका क्लास 10 और क्लास 12 जो रिजल्ट है वो खराब आया। क्लास 10 का थोड़ा ज्यादा ही खराब आया। अब देखिए क्या हुआ, अब मेन बात है कि अब आपको करना क्या है। ठीक है, आपको पता होगा सीबीएसई आपको एक रीचेकिंग का मौका देती है। देखिए मेरे पास ये फॉर्म है, ये सीबीएसई कंप्लीट रीचेकिंग का मौका देती है फॉर क्लास 12 एंड फॉर क्लास 10। वो मैं बताने वाला हूं कि आगे आपको कौन कौन बच्चे को रीचेकिंग के लिए जाना है। अभी सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए अभी आपके पास ये टाइम नहीं है। अगर आपके पास और भी फालतू का टाइम है तो वापस से आप ट्वीट कीजिए कि क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ऐसा वैसा, ये सब बिल्कुल भी नहीं कीजिए। कोई भी इंपैक्ट इससे नहीं पड़ने वाला सीबीएसई पर, हमारे एचआरडी मिनिस्टर पर, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है। आपने देखा कि ट्वीट कीजिएगा तो क्या हाल होता है। तो प्लीज आपके पास अगर ज्यादा टाइम फालतू का है तो ही आप ऐसा काम कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज आप लोग आप नेक्स्ट मतलब क्लास में स्टडी कीजिए। फालतू का ट्वीट कीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि आप लोग रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं। देखिए रीचेकिंग क्या होता है, अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, अगर आपके एक्सपेक्टेशन, ध्यान रखिएगा आपके एक्सपेक्टेशन मतलब ये नहीं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो आपके एक्सपेक्टेशन होते हैं वो सीबीएसई को आपके एक्सपेक्टेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। आपने किस बेसिस पे एक्सपेक्टेशन किया वो सीबीएसई से इससे कोई मतलब नहीं होता है। सीबीएसई के जो टीचर उसके पास एक मार्किंग स्कीम होती है, अगर आपने उसके हिसाब से आंसर को लिखा होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। तो आपके एक्सपेक्टेशन से सीबीएसई को कोई मतलब नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंट, ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे एटलीस्ट आपको 5 to 6 मार्क्स, ध्यान रखिएगा एटलीस्ट बात कर रहा हूं, अगर कम से कम अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम अगर आपको 5 से 6 मार्क्स कम मिला, अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है तो प्लीज आप लोग रीचिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस कि मेरा क्लास 10th में संस्कृत में 86 आया था, मैं फुल कॉन्फिडेंट था, मैंने जब रीचिंग के लिए अप्लाई किया तो मेरा 86 से 100 हो गया। मेरा एक फ्रेंड था जिसका सोशल साइंस में 92 मार्क्स आया, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट था, उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया, जबकि 92 आने के बाद उन्होंने अप्लाई किया और उनका जो मार्क्स है वो SST में आपका 92 से 98 हो गया। तो प्लीज अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज आप लोग किसी की बात ना सुनिए, आप लोग अपने में विश्वास रखिए और रीचेकिंग के लिए जाइए। अब देखिए आपको यहाँ पर एक डाउट है कि सर रीचेकिंग के लिए जाएंगे तो क्या हमारा मार्क्स रिड्यूस होगा? अब देखिए आप लोग यहाँ पर डर रहे कि सर हमारा 1 से 2 मार्क्स कम हो जाएगा तो हमारा क्या होता है, इसका मतलब है कि आप लोग कॉन्फिडेंट है ही नहीं। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे तो आप तो ये बात सोचिएगा नहीं, क्योंकि मेरा कमेंट मतलब इतना कमेंट आया कि देखिए क्या कमेंट आ रहा है, सर मैंने यहाँ पर 93 एक्सपेक्ट किया था, मुझे मिले 78, एक बच्चे ने कमेंट किया, ओके, बट ये बोल रही सर मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मैंने सुना कि सीबीएसई अगर मार्क्स घटेगा तो सीबीएसई मार्क्स को रिड्यूस भी कर देगी। इसका मतलब है कि आप तो कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपका एक्सपेक्टेशन था उसे तो आपका 15 मार्क्स कम आया और आप डर रहे कि इसमें 2 मार्क्स और भी कम हो जाएगा। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है तो प्लीज जाइए, सीबीएसई मार्क्स को रिड्यूस नहीं करती मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम 0% चांस है, जी नहीं, आपका 1% चांस है कि सीबीएसई रिड्यूस करेगी, बट अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है तो प्लीज जाइए। आप लोग इतना सोचिएगा फिर कैसे चलेगा। आप अगर जैसे देखिएगा जब आपका रीचिंग का रिजल्ट निकलेगा तो देखिएगा आपके जो फ्रेंड उन्होंने रीचिंग के लिए अप्लाई कर दिया, उनके मार्क्स बढ़ गए, फिर आप बाद में पछताइएगा, फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप फुल कॉन्फिडेंट है तो प्लीज रीचिंग के लिए आप लोग जा सकते हैं। डाउटनट पर होगा सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, बस 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 IIT नीट के लिए है, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब एक बात तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये मेरे पास रीचिंग का कंप्लीट फॉर्म है, ये क्लास 12 का। देखिए क्लास 12 का क्या होता है कि 17 जुलाई से यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो 10th का है वो आपका 18 या फिर 19 जुलाई से आएगा। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक सीबीएसई ने क्लास 10 का यहाँ पर रीचिंग का फॉर्म नहीं डाला है, कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। एक बात और कि जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कौन कौन बच्चे को रीचिंग के लिए जाना चाहिए, कौन कौन बच्चे को रीचिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, रीचेकिंग होती क्या है, कंप्लीट डिटेल का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर ये वीडियो देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रीचेकिंग के लिए आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या हुआ, ये क्लास 12 के लिए यहाँ पर टोटल 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन और मार्क्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 चीज होगा, एक आपका होगा रीटोटलिंग होता है, एक आपका होता है यहाँ पर कि कोई क्वेश्चन आपका अनचेक तो नहीं रह गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके मार्क्स घटने के जो चांसेस होते हैं वो 0.01% ही होते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर मतलब टोटलिंग में आपका मिस्टेक को कमिट नहीं करेगा। और जो दूसरा है कि अनचेक, मतलब क्या, अगर कोई क्वेश्चन अनचेक रह गया तो टीचर तो उसमें आपको चेक करके मार्क्स देगा, ना कि कम करेगा। तो ये आपका फायदा होता है। यहाँ पर मैंने अभी तक किसी का भी नहीं देखा कि कोई भी मतलब बच्चों का यहाँ पर इस वाले स्टेप में मार्क्स को कम किया गया। तो जी हाँ, आप इस वाले स्टेप में जा सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि 0.01% चांस है, जो कि ना के बराबर है, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो प्लीज अगर आपके मन में डाउट है, अगर आपको लग रहा है एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जो डेट है क्लास 12 का वो आपका 17 जुलाई से 21 जुलाई तक है। रुपीस लगेगा 500, थोड़ा सीबीएसई पैसा ज्यादा लेती है, बट हाँ लेती है। अब ध्यान रखिएगा जो क्लास 10 का वो भी आपका 18 या फिर 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा वैसे मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एक बता दो कि आपको कैसे ऑनलाइन जमा करना, ध्यान रखिएगा सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा, कुछ भी आपका ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। पेमेंट भी आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। अगर इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन देते तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो मैं आपको वीडियो बना के मतलब वीडियो एक बना दूंगा सेपरेट, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अब ध्यान रखिएगा ये हमारा पहला स्टेप था। अब जो स्टूडेंट पहला स्टेप के लिए अप्लाई करेंगे वही स्टूडेंट सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेकंड स्टेप होता है आपका फोटोकॉपी का जेरॉक्स, मतलब कि जो आपने कॉपी लिखा, जो आपके जो टीचर ने कॉपी को साइन आउट किया, वही कॉपी आपको पीडीएफ के फॉर्म में सीबीएसई अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देगी। आप एप्लीकेशन नंबर डाल के वो अपनी कॉपी को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्लास 12 के लिए ₹700 होता है और क्लास 10 के लिए ये ₹500 पर सब्जेक्ट होता है। आपको अगर एक सब्जेक्ट में जाना, एक सब्जेक्ट में जाइए, 2 में जाना, 5 में जाना, आप यहाँ पर कितना सब्जेक्ट में भी रीचेकिंग करवा सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब ध्यान रखिएगा इसका जो डेट है फॉर क्लास 12 ये आपका 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक है, अप टू 5 PM। आप देखिए जो स्टूडेंट सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई किया होगा
वही स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है आपका री एवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक बात और, जैसे आपको फोटो कॉपी मिलेगा, सीबीएसई उसी टाइम आपका ऑफिशियल मार्किंग स्कीम, ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर देगी और बोलेगी कि जो आपकी कॉपी को चेकआउट किया गया है वो यही मार्किंग स्कीम, यही आंसर की से चेकआउट किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, वो मार्किंग स्कीम से आपको अपनी कॉपी को मिलाना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे कोई क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे गलत चेकिंग हुई है, तो आप सीबीएसई को पर क्वेश्चन ₹100 देके चैलेंज कर सकते हैं, जिसका जो डेट है फॉर क्लास 12 वो आपका 6 और 7 तक। ध्यान रखिएगा, ये 10th का नहीं है, 10th का 1-2 दिन आगे पीछे होगा, जो कि मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। इसका जो चार्जेस होता है वो ₹100 होता है पर आपका क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन का ₹100 लगेगा, बट कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते। पहला स्टेप के लिए अप्लाई किए तो ही आप दूसरे स्टेप के लिए एलिजिबल रहेंगे, अगर दूसरे के लिए किए तो ही आप तीसरे स्टेप के लिए एलिजिबल रहेंगे। कोई स्टूडेंट अगर बोलेगा सर मुझे डायरेक्ट जाना है सेकंड स्टेप में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। एक बात और, अगर आपने फर्स्ट स्टेप में गए, अगर आपका मन नहीं है सेकंड स्टेप का, तो वहां पर आप लोग छोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप लोग यहाँ पर पहले स्टेप में छोड़ सकते हैं, बट आप लोग कोई स्टेप को मिस नहीं कर सकते। ये कंप्लीट डिटेल था फॉर क्लास 12। 10th वाले का भी सेम टू सेम रहेगा, बस जो आपका फोटोकॉपी का जो प्राइस रहता है वो रहता है 500, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। डेट भी 1-2 दिन आगे पीछे होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात रही देखिए एक दो चीज और, कि इस बार मैंने आपको बताया कि पासिंग परसेंटेज मतलब कि 0.3 समथिंग परसेंट था, ये थोड़ा सा ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिला लास्ट ईयर के कंपेयर में। अब देखिए इसमें रीजन क्या, मॉडरेशन इसके पीछे का रीजन बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेशन तो बिल्कुल भी नहीं लगी। ध्यान रखिएगा क्या हुआ, आपको पता होगा कि सीबीएसई ने इस साल से एक प्रोविजन निकाला था, अगर कोई बच्चा मैथ्स या फिर साइंस या फिर आपका एसएसटी में अगर बच्चा फेल होता है, तो यहाँ पर आईटी वाले सब्जेक्ट से मार्क्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यही हुआ है, इसी के कारण थोड़ा सा परसेंटेज को इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है लास्ट ईयर के कंपेयर में। ध्यान रखिएगा, जो आपके एवरेज स्टूडेंट है और जो आपके टॉपर स्टूडेंट है, उनकी जो परसेंटेज है उसमें थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला है, उनका जो परसेंटेज है वो थोड़ा आपका डाउनफॉल देखने को मिला है। एक बतौर कि इसका मतलब साफ साफ है कि आपका मॉडरेशन बिल्कुल भी नहीं लगा है, कॉपी आपका नॉर्मल तरीके से चेकआउट हुई है, जैसे कॉपी को चेकआउट होना था। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए हाँ एक बात और, कि बहुत सारी स्टूडेंट के मन में एक डाउट था कि सर हम लोग आरटीआई के अंतर्गत हम लोग पर पेज 1.5 रुपीज दे के सीबीएसई की कॉपी मंगा सकते। जी बिल्कुल, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप अपनी कॉपी को मंगा सकते हैं, 1.5 रुपीज पर पेज लगेगा, बट इसमें आप री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि आप बस कॉपी को देख सकते हैं, अगर आपको उसके बाद लगेगा कि मुझे कोई क्वेश्चन में कम मार्क्स मिला है, तो सीबीएसई आपको परमिशन नहीं देती है उस केस में री एवोल्यूशन। मतलब अगर आपके पास पैसा होगा तो ही आप रीचिंग के लिए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट किया कि सर मेरा यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में 95+ आया, बट एक सब्जेक्ट में जो कि साइंस है उसमें 82 आया, तो क्या मुझे रीचिंग के लिए जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर आपका बाकी सब्जेक्ट से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आया, एटलीस्ट 5 to 6, देन आपको जाना चाहिए। ओके, एक बच्चे ने और भी कमेंट किया कि सर मेरा प्री बोर्ड में 90+% आया था, बट बोर्ड में 78 आ गया। अब देखिए प्री बोर्ड और बोर्ड का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं होता है। अगर आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छा गया था तो प्लीज आप रीचिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आपका बोर्ड का एग्जाम खराब गया, प्री बोर्ड अच्छा गया था, तो भी आपको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्री बोर्ड अच्छा जाता है, बहुत सारे बच्चों का बोर्ड खराब चल जाता है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। प्री बोर्ड एक अपनी जगह है, बोर्ड एक अपनी जगह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले तो प्लीज आप लोग सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कॉन्फिडेंट। अगर आप लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंट है तो आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बार ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको यहाँ पर 5 to 6 मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले तो ही आप रीचिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। एक बात और कि जो बच्चों को 2, 3, 4 मार्क्स से कंपार्टमेंट आया वो भी रीचिंग के लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि उनका मार्क्स बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कि टीचर आपको अच्छे मिल जाए, आपके मार्क्स बढ़ा दे और आपका कंपार्टमेंट से आप पास कर दिया जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आप कॉन्फिडेंट है तो प्लीज जाइए, लाखों वीडियो मत देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज जाइए, अदरवाइज आप लोग पछताइएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया एसएसटी वाला और संस्कृत वाला, ठीक है, तो यही आपके लिए काफी था। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, बट हाँ मुझे पता है कि आपके मन में और भी हजारों डाउट होंगे, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई भी दे दूंगा, प्लस एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जहां पर मैं आपके सारे डाउट का आंसर दे दूंगा। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।